हमारे जो साथी थे उसके सिर्फ टुकड़ों को एक पोटली के अंदर हम वहाँ लेके ताबूत में गए और उसको डायरेक्ट हमने चिता पे रखा। तो माँ ने कहा एक बार उसकी शक्ल तो दिखा दो जिस 6 फुट के जवान को मैंने भारत माँ के लिए भेजा था। कारगिल युद्ध जैसे ही ये तारीख आती है 26 जुलाई, तो सारा आंखों के आगे छा जाता है कि ना बहुत सारा धन चाहिए, ना बड़ा सारा मकान चाहिए, अमन चैन से भरा मेरा हिंदुस्तान चाहिए। जब तक जीऊँ मैं इस देश के लिए जीऊँ, और जब मरूँ तो मुझे भी ये तिरंगा कफन चाहिए, मुझे भी ये तिरंगा कफन चाहिए। भाई ये तिलक निकाल रहे हैं, इसकी लाज रखना, अपनी माँ के दूध की लाज रखना। जिन्होंने हमारी छाती के ऊपर, हमारी माँ की छाती पे कदम रखा है, उनकी गर्दन काट के लेके जिंदा रहे तो दुश्मनों को खदेड़कर चोटी पे तिरंगा लहराएंगे, नहीं तो तिरंगे में लिपट कर चले आएंगे। जी हाँ, ऐसा ही जज्बा रखने वाले नायाब सूबेदार रविंद्र कौशिक की कहानी है, जिन्होंने 24 साल पहले दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज हम उनसे बात करेंगे उस वीर गाथा के बारे में जिसे भारत ने 24 साल पहले जिया था। द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार रविंद्र कौशिक। कारगिल युद्ध जैसे ही ये तारीख आती है 26 जुलाई, तो सारा आंखों के आगे छा जाता है वो सब सीन जो हमने उस समय देखा। लगभग 14 मई को हमें आदेश मिला कि आपको गोला बारूद लेके पठानकोट से और वाया लाहौल स्पीति के रास्ते से कारगिल तक पहुंचाना है, कारगिल बेस कैंप तक। लगभग 8 से 10 दिन का समय उसमें हमें लगता था। बीच में कैंप के बीच में 400-500 गाड़ियाँ और रास्ते बड़े संकरा। पहली बार ऐसी पहाड़ियों के बीच में से हम जा रहे थे। मात्र 2 साल मेरी जो जॉब थी उस टाइम, नौकरी 2 साल की ट्रेनिंग, और उसके अंदर इतना बड़ा जिम्मेवारी। फिर भी एक जज्बा था, क्योंकि जब देशवासियों का जज्बा देखते थे तो हम खौल उठता था खून। रास्ते में माताएं, बहनें, बेटियां हमारी गाड़ियों में चढ़ जाती थी और वो कहती थी कि भाई ये तिलक निकाल रहे हैं, इसकी लाज रखना, अपनी माँ के दूध की लाज रखना। जिन्होंने हमारी छाती के ऊपर, हमारी माँ की छाती पे कदम रखा है, उनकी गर्दन काट के लेके आना, और ज़रूरत पड़े तो हम भी आपके साथ चलने को तैयार हैं। वो ज़बरदस्ती हमारी गाड़ियों में चले जाते थे, घुस जाते थे। मुश्किल से उनको उतार के हम लोग आगे बढ़ते थे। और उसी जज्बे के साथ जब कारगिल की धरती पर हमने कदम रखा, तो उससे एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि गाड़ी जाते हुए आगे वाली जो गाड़ी थी, सिविल ट्रक था, उसके ऊपर एक बम्बार्टमेंट हुआ। क्योंकि हमारा जो रोड था वो बिल्कुल नीचे था और वो ऊपर हाइट पे बैठे हुए थे, तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से बम्बार्टमेंट हो रही थी। तो हमारी यूनिट पूरी की पूरी उस रास्ते पे लगी हुई थी जिस रास्ते से हमारे जो जवान जा रहे थे और हमारा गोला बारूद जा रहा था। तो वहाँ उसमें हमारे 2 जो सिविल ड्राइवर थे वो दोनों ख़त्म हो गए थे। और कुछ समय के लिए, मतलब वो टाइम याद करता हूँ तो कुछ समय के लिए मेरी भी सांसें रुक गई थी, जैसे शायद कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे जब देखा तो हमें लगा कि सब ठीक है, क्योंकि रात का टाइम था और धीरे धीरे हम वहाँ लाइटें बंद करके ही आगे चलना पड़ता था। धीरे धीरे बेस कैंप तक पहुँचे तो हम सुरक्षित थे। पर उस दौरान बहुत सारी जो घटनाएँ ऐसी हैं जिनको हम याद करके आज भी हमारी आंखें भर आती हैं। हमारे इतने जवान शहीद हुए, उन शहीदों को जब घर लेके जाते थे तो एक उसमें मेरी भी ड्यूटी लगी कि इनको वहाँ तक पहुँचाना। तो एक माँ की जो करुण पुकार थी वो वहाँ आज भी याद करते हैं तो दिल दहल उठता है। क्योंकि हमारे जो साथी थे उसके सिर्फ टुकड़ों को एक पोटली के अंदर हम वहाँ लेके ताबूत में गए और उसको डायरेक्ट हमने चिता पे रखा। तो माँ ने कहा एक बार उसकी शक्ल तो दिखा दो जिस 6 फुट के जवान को मैंने भारत माँ के लिए भेजा था। पर कुछ ऐसी स्थिति होती है कि माँ अपनी झोलियाँ खाली कर देती हैं। ये भारत माँ के लिए उस जांबाज को तैयार किया था और उसने अपनी कुर्बानी दी। ऐसे बहुत से जांबाज रहे। बस मैं अपने साथियों से, युवा साथियों से एक आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस भारत माँ के झंडे को कभी झुकने नहीं देना। ये जो तिरंगा है, मैं एक ही बात हमेशा जब बोलता हूँ कि ना बहुत सारा धन चाहिए, ना बड़ा सारा मकान चाहिए, अमन चैन से भरा मेरा हिंदुस्तान चाहिए। जब तक जीऊँ मैं इस देश के लिए जीऊँ, और जब मरूँ तो मुझे भी ये तिरंगा कफन चाहिए, मुझे भी ये तिरंगा कफन चाहिए। जय हिंद, जय भारत। रविंद्र कौशिक जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। और आपका चैनल एक अच्छा मैसेज जो दे रहा है, आप यहाँ तक आए। युवाओं को सिर्फ एक चीज़ मैं जो कहता हूँ कि माँ भारती के लिए और इस शहीद स्मारक पे जब भी आप आते हो तो अपने उन जाबांजों के नाम पढ़िए, और कम से कम उन फौजियों को जो आप जिंदा हैं, आपके बीच में हैं, उनको सम्मान दीजिए हमेशा, ताकि आपको ये गर्व महसूस हो कि ये वो लोग हैं जो अपना सब कुछ त्याग के हमारे लिए सीमाओं पे अड़े रहते हैं। जय हिंद, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ नायब सूबेदार रविंद्र कौशिक जी, जिन्होंने कारगिल युद्ध की जो कहानी थी वो हमें बताया। उन्होंने उस हृदय विदारक कहानी को हमें बताया जो सभी के दिल को कहीं ना कहीं कचोटती है, कहीं ना कहीं बेचैन करती है। यहाँ पर उन्होंने एक बात कही कि शहीद जो हैं वो शहादत दे देते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं रखा जाता। तो हमारा आपसे अनुरोध रहेगा, कम से कम अपने सैनिकों का सम्मान कीजिए, उनकी शहादत को याद रखिए, और यूं ही उनकी जो शहादत है उसको ज़ायर मत जाने दीजिए। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दें और उनका सम्मान रखें। इस वीरता की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा द कुरुक्षेत्र के साथ।